अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था? ऑप्शन ए है मोमिन, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है ज़ौक़, ऑप्शन डी है दाग। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिर्ज़ा नौशाह जो था ये गालिब का लक़ब था। मिर्ज़ा गालिब जो हैं ये 1797 में आगरे में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1869 में दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल, निगार किसने जारी किया था? रिसाला निगार ये किसने जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है नियाज़ फतेहपुरी, ऑप्शन बी है मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन सी है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन डी है अब्दुल हलीम शरर। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिसाला निगार नियाज़ फतेहपुरी ने जारी किया था। अगला सवाल, गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है वजही, ऑप्शन बी इब्न निशाती, ऑप्शन सी शौकी, ऑप्शन डी नुसरती। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ मुल्ला नुसरती हैं। इनकी मशहूर जो मसनवियाँ हैं उनमें गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी वगैरह हैं। अगला सवाल, डॉक्टर रशीद जहाँ के अफसाने किस किताब में शामिल हैं? ऑप्शन ए है तरक्की पसंद अदब, ऑप्शन बी रोशनाई, ऑप्शन सी अंगारे, ऑप्शन डी अदब और समाज। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर रशीद जहाँ के अफसाने जो हैं ये अफसानवी मजमूआ अंगारे में शामिल है। अफसानवी मजमूआ अंगारे में 5 अफसाने जो हैं वो सज्जाद ज़हीर के शामिल हैं, जिसमें पहला है नींद नहीं आती, दूसरा है जन्नत की बशारत, तीसरा है गर्मियों की एक रात, चौथा है दुलारी, पांचवा है फिर ये हंगामा। और फिर इसके बाद अहमद अली का एक अफसाना है। अहमद अली के दो अफसाने हैं, उसमें से पहला है महावटों की एक रात, दूसरा है बादल नहीं आते। महमूदुल ज़फ़र का एक अफसाना है जवां मर्दी के नाम से, और रशीद जहाँ का एक अफसाना है पर्दे के पीछे, और दूसरा ड्रामा है दिल्ली की सैर। इस तरह अफसानवी मजमुआ में कुल इतने अफसाने और एक ड्रामा शामिल है, यानी कुल 9 अफसाने इसमें शामिल हैं और एक ड्रामा है अफसानवी मजमुआ में। इसके अलावा जो तरक्की पसंद अदब है ये अली सरदार जाफ़री की किताब है, और रोशनाई जो है ये सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है। अदब और समाज जो है ये सैयद एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर की कौन सी किताब है? ऑप्शन ए है अपने दुख मुझे दे दो, ऑप्शन बी अनारकली, ऑप्शन सी नरंगे ख़याल, ऑप्शन डी रोशनाई। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोशनाई जो है ये सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है। इसके अलावा अपने दुख मुझे दे दो ये तसनीफ़ जो है राजेंद्र सिंह बेदी की है। नरंगे ख़याल ये तमसीली किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, और अनारकली ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का। अगला सवाल, मुसव्विर गम किस मुसन्निफ़ को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी राशिदुल खैरी, ऑप्शन सी फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन डी अकबर इलाहाबादी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुसव्विर गम ये अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। अगला सवाल, तरतीब ज़मानी के एतबार से सही पर निशान लगाइए। तो इसमें ऑप्शन ए है हाशमी बीजापुरी,
बी है नुसरती, ऑप्शन सी है इब्ने निशाती, ऑप्शन डी है कुली कुतुब शाह। तो इसमें हम ज़मानी एतबार से जो देखते हैं, यानी इसमें तारीख़ पैदाइश के एतबार से पूछ रहे हैं, तो अब जिसकी तारीख़ पैदाइश सबसे पहले होगी ज़मानी एतबार से पहला वही होगा, यानी दुरुस्त जवाब वही होगा। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए में है हाशमी बीजापुरी, ये 1635 में पैदा हुए थे। फिर इसके बाद है नुसरती, ये 1600 ईस्वी में पैदा हुए थे। और फिर उसके बाद है इब्ने निशाती, इब्ने निशाती ये भी 1635 में पैदा हुए थे। और कुली कुतुब शाह ये 1665 में पैदा हुए थे। यानी हाशमी बीजापुरी और इब्ने निशाती ये 1635 में पैदा हुए थे। इसके अलावा नुसरती ये 1600 में पैदा हुए थे, और जबकि कुली कुतुब शाह ये 1665 में पैदा हुए थे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ज़मानी एतबार से सबसे सही जो है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि नुसरती जो हैं ये 1600 में पैदा हुए थे। अगला सवाल, अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए खलीफा अब्दुल हकीम, ऑप्शन बी शौकत सब्ज़वारी, ऑप्शन सी अब्दुर्रहमान बिजनौरी, ऑप्शन डी अब्दुस्सलाम नदवी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ खलीफा अब्दुल हकीम है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? ऑप्शन ए है फसाने अजायब, ऑप्शन बी नौ तर्ज़ मुरस्सा, ऑप्शन सी इंशाए बेखबर, ऑप्शन डी बागो बहार। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब जो है ये मीर अमन की बागो बहार है, जो कि 1802 में तसनीफ़ हुई थी। इसके अलावा नौ तर्ज़ मुरस्सा जो है ये मीर अता हुसैन खां तहसीन की है। फसाने अजायब जो है ये रजब अली बेग सुरूर की है। और इंशाए बेखबर जो है ये सैयद मुर्तज़ा हुसैन की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी शाह नसीर, ऑप्शन डी मोमिन। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो थे ये शाह नसीर के शागिर्द थे। अगला सवाल, बागो बहार कहाँ लिखी गई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी रामपुर। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था। अगला सवाल, अल हिलाल किसने जारी किया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मौलवी मोहम्मद बाकिर, ऑप्शन डी हसरत मोहानी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल हिलाल जो रिसाला था, यह अखबार निकलता था, इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जारी किया था, और अल हिलाल भी कलकत्ता से ही निकलता था। अगला सवाल, सैफुल मुलूक व बदिउज जमाल किसकी मसनवी है? ऑप्शन ए है गवासी, ऑप्शन बी वजही, ऑप्शन सी इब्ने निशाती, ऑप्शन डी हसन शौकी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैफुल मुलूक व बदिउज जमाल मसनवी जो है ये गवासी की मसनवी है। अगला सवाल, मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी हरियाणी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी कन्नौजी। इसका दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अवधी जो है ये मगरबी हिंदी की बोली में शामिल नहीं है। मगरबी हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें 5 बोलियां शामिल हैं। सबसे पहले है ब्रज भाषा, दूसरी है खड़ी बोली, तीसरी है हरियाणवी, चौथी है कन्नौजी, और
पाँचवीं जो है ये बुंदेली है। यानी इस तरह कुल 5 बोलियां शामिल हैं मगरबी हिंदी में, जबकि मशरकी हिंदी में 3 बोलियां शामिल हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 जो है वो मशरकी हिंदी की बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और इसके अलावा मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, जिसमें से खड़ी बोली हरियाणवी और कन्नौजी है, और ब्रज भाषा और बुंदेली इसके अलावा है। अगला सवाल, तगज़्ज़ुल से किसका ताल्लुक़ नहीं है? ऑप्शन ए इबहाम, ऑप्शन बी नगमगी, ऑप्शन सी सोज़ोगुदाज, ऑप्शन डी जज़ालत। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तगज़्ज़ुल से जो ताल्लुक़ नहीं है ये इबहाम का ताल्लुक़ नहीं है तगज़्ज़ुल से। अगला सवाल, तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए है मौलाना हाली, ऑप्शन डी अल्लामा इक़बाल, ऑप्शन सी जोश मलियाबादी, ऑप्शन डी अली सरदार जाफरी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलुए इस्लाम अल्लामा इक़बाल की नज़्म है। अगला सवाल, गुज़श्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है रजब अली बेग सुरूर, ऑप्शन बी रतन नासर शार, ऑप्शन सी मिर्ज़ा रुस्वा, ऑप्शन डी अब्दुल हलीम शरर। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुज़श्ता लखनऊ जो है ये अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, जिंदा नामा किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी फैज़, ऑप्शन सी जज्बी, ऑप्शन डी मखदूम। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंदा नामा जो है ये तसनीफ़ यानी ये शेरी मजमुआ है, ये शेरी मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, गज़ल गोई से गैर मुताल्लिक़ कौन सी इस्तिलाह है? ऑप्शन ए है काफ़िया, ऑप्शन बी अतनाब, ऑप्शन सी अजमाल, ऑप्शन डी इबहाम। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अतनाब जो है ये गज़ल से गैर मुताल्लिक़ है, यानी गज़ल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल में अनमिल किताब कौन सी है? यानी जो मेल नहीं खाती हो एक दूसरे से। ऑप्शन में जो 4 किताबें दी हुई हैं उनमें से 3 जो है वो एक दूसरे से मेल खाती हुई किताबें हैं, यानी एक असनाफ से मुताल्लिक़ हैं, और जो दूसरी है वो उस सिन्फ से ताल्लुक़ नहीं रखने वाली किताब है। तो इसमें देखते हैं कौन सी है। ऑप्शन ए है दस्ते तही संग, ऑप्शन बी है बिसाते रक्स, ऑप्शन सी नक्श फरियादी, ऑप्शन डी नरंगे ख्याल। इसका दुरुस्त जवाब जो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नरंगे ख्याल जो है ना ये इनमें से अलग किताब है, क्योंकि दस्ते तही संग जो है ये शेरी मजमुआ है फैज़ अहमद फैज़ का। इसके अलावा नक्श फरियादी भी शेरी मजमुआ फैज़ का है, यानी दस्ते तही संग और नक्श फरियादी ये दोनों मजमुआ शेरी मजमुआ जो है ये फैज़ का है, और बिसाते रक्स जो शेरी मजमुआ है ये मखदूम महियुद्दीन का है। जबकि नरंगे ख्याल जो है ना ये नसरी किताब है, और ये तमसीली किताब है, ये शेरी मजमुआ नहीं है, और ये जो है ये नरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। अगला सवाल, इस्तिआरे में अरकान तशबीह से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है मुशब्बा, ऑप्शन बी मुशब्बा बे, ऑप्शन सी वजह शबा, ऑप्शन डी हर्फ तशबीह। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इस्तिआरे में अरकान तशबीह से जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मुशब्बा बे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये तशबीह में भी इस्तेमाल होता है और इस्तिआरे में भी इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, दास्तान की वो खसूसियत जो उसे नावल से अलग करती है? ऑप्शन ए है मखसूस समाजी हालात, ऑप्शन बी मखसूस वाक़यात, ऑप्शन सी किरदार निगारी, ऑप्शन डी फ़ौक़ फितरी अनासिर। इसका जो दुरुस्त जवाब हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दास्तान यानी नावल में हम देखें तो नावल में भी मखसूस समाजी हालात पाए जाते हैं, इसमें भी कुछ मखसूस वाक़यात होते हैं, और किरदार निगारी नावल में भी पाई जाती है,
और दास्तान में भी पाई जाती है, लेकिन जो खसूसियत नावल में नहीं पाई जाती बल्कि सिर्फ और सिर्फ दास्तान में पाई जाती है वो फ़ौक़ फ़ितरी अनासर का होना है। फ़ौक़ फ़ितरी अनासर यानी कि हकीकी दुनिया से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जिन, परी, देव या फिर कुछ जादुई वाक़यात वगैरह जो होते हैं ये सिर्फ दास्तान में बयान होते हैं, नावल में ऐसे बयान नहीं होते वाक़यात। नावल जो होता है ये हकीकी हालात व कैफ़ियत पर मबनी होता है, गरचे नावल हकीकत नहीं होता लेकिन हकीकी वाक़यात पर मबनी होता है। तो इसलिए फ़ौक़ फ़ितरी अनासर जो होता है ये दास्तान की एक अलग खसूसियत है जो नावल से उसे जुदा करती है या अलग करती है। अगला सवाल, मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें ऑप्शन ए कोई वाक़या या जज्बा तसलसल के साथ बयान किया गया हो, ऑप्शन बी किसी बादशाह का किस्सा बयान किया गया हो, ऑप्शन सी इश्किया जज्बात का इजहार किया गया हो, ऑप्शन डी जंग का बयान किया गया हो। इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा दुरुस्त है, तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई वाक़या या जज्बा तसलसल के साथ बयान किया गया होता है, यानी एक बयानिया सिन्फ होती है, इसीलिए मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। और बाकी देखें तो किसी बादशाह का किस्सा जो होगा वो दास्तान में भी बयान होता है, किसी और सिन्फ में भी, यानी नावल या ड्रामा हुआ तो उसमें भी बादशाह का किस्सा बयान होता है। इसके अलावा इश्किया जज्बात का इजहार तो तकरीबन हर सिन्फ में किया गया होता है, यानी गज़ल में भी होता है इश्किया जज्बात का इजहार, नावल में भी होता है, अफसाने में भी होता है। और जंग का बयान देखें तो जंग का बयान भी दास्तान वगैरह में भी होता है, और इसके अलावा शेरी असनाफ में देखें तो मरसिए में भी जंग का बयान होता है, लेकिन मसनवी जो होती है एक ऐसा वाक़या होता है जो तसलसल के साथ बयान किया गया होता है। अगला सवाल, तजरीदी अफसाना ऑप्शन ए है हकीकत से ज़्यादा रोमान पर जोर देता हो, ऑप्शन बी जमालियाती तजुर्बात को पेश करता है, ऑप्शन सी तख़य्युल आफरीनी की उम्दा मिसाल होता है, ऑप्शन डी कहानी से बेनियाज होता है। इसका दुरुस्त जवाब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। तजरीदी अफसाना जो होता है ना वो कहानी से बेनियाज होता है। अगला सवाल, उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुख़न किसने लिखा है, ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी आल अहमद सुरूर, ऑप्शन सी रशीद हसन ख़ान, ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुख़न कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। अगला सवाल, किसने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ऑप्शन ए सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन बी अख्तर हुसैन रायपुरी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी फ़िराक गोरखपुरी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तरक्की पसंद तहरीक जब शुरू हुई थी ना तो तरक्की पसंद तहरीक की जो पहले कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो कि 1936 में लखनऊ में मुनाकिद हुई थी, इसका पहला सदारती खुतबा जो लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने, उसी में इन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। अगला सवाल, अदब बराए ज़िंदगी किसका नुक्ता नज़र था, ऑप्शन ए वहाबी तहरीक, ऑप्शन बी जदीदियत, ऑप्शन सी तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन डी हल्का अरबाब ज़ौक़। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अदब बराए ज़िंदगी का जो नज़रिया पेश किया गया था, अदब बराए ज़िंदगी का जो नज़रिया पेश किया गया था ये हमारा जो था ये तरक्की पसंद तहरीक का नज़रिया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, यादों की बारात किसने लिखी, ऑप्शन ए फैज़, ऑप्शन बी फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी जोश मलिहाबादी, ऑप्शन डी मजाज लखनवी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यादों की बारात ये जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त सवाने है जो इन्होंने यादों की बारात के नाम से अपनी खुद नविश्त लिखी। अगला सवाल,
आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए है हसरत मोहानी, ऑप्शन बी फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन सी असगर गोंडवी, ऑप्शन डी जिगर मुरादाबादी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आतिशे गुल शेरी मजमुआ जो है ये जिगर मुरादाबादी का है। अगला सवाल, दबिस्तान दिल्ली के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी नूरुल हसन हाशमी, ऑप्शन सी अबुल्लैस सिद्दीकी, ऑप्शन डी मजनू गोरखपुरी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दबिस्तान दिल्ली के मुसन्निफ़ नूरुल हसन हाशमी हैं। अगला सवाल, हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक़ नहीं है? ऑप्शन ए है बराहवी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी बुंदेली। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंद आर्याई से जिसका ताल्लुक़ नहीं है वो भोजपुरी है। अगला सवाल, मुंदरजा झैल दो दो नामों के जोड़े दिए गए हैं, तीन में जो ताल्लुक़ है वो चौथे में नहीं है, उसकी निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है मीरो सौदा, ऑप्शन बी इंशाओ मुसाफ़ी, ऑप्शन सी मीरो गालिब, ऑप्शन डी आतिशो नासिख। इसका दुरुस्त जवाब हम देखते हैं कि कौन सा है, यानी कौन से तीन जोड़े जो हैं वो एक जैसे ताल्लुक़ रखते हैं और एक जोड़ा जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखता। तो इसमें हम देखते हैं कि मीर और गालिब यानी ये एक दौर के शायर नहीं है। मीर का ज़माना जो है वो पहले का है और गालिब का बाद का है। मीर व सौदा एक ही दौर के शायर हैं, इंशा और मुसाफ़ी एक ही दौर के हैं, आतिश और नासिख एक ही दौर के हैं, जबकि मीर का ज़माना जो है वो पहले का है, गालिब का बाद का है। मीर और गालिब एक दौर के शायर नहीं, हम असर शायर नहीं है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम असर शोरा जो है, तीन जोड़े जो हैं वो शोरा जो है वो दोनों हम अस्र हैं, लेकिन एक जोड़े में हम अस्र नहीं है। गालिब के हम अस्र जो हैं वो ज़ौक़ हैं, मोमिन हैं, ये लोग गालिब के हम अस्र हैं। गालिब के हम अस्र मीर नहीं है, इसीलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, फसाने अजायब का सन्ने तसनीफ़ क्या है? ऑप्शन ए है 1816, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1828। इसका दुरुस्त जवाब हमारा जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फसाने अजायब का सन्ने तसनीफ़ जो है ये 1824 है। फसाने अजायब जो है ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने क्या है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी इंशाइया। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने जो है ये नावल है। अगला सवाल, जिगर मुरादाबादी के मजमूए कलाम का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आतिशे गुल, ऑप्शन बी दस्ते सबा, ऑप्शन सी बाले जिब्रील, ऑप्शन डी मैखाने इल्हाम। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिगर मुरादाबादी के मजमूए कलाम का नाम आतिशे गुल है और इसके अलावा दस्ते सबा जो है ये फैज़ अहमद फैज़ के मजमूए शेरी मजमूए का नाम है। बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल का दूसरा मजमूए कलाम है, यानी पहला मजमूए कलाम इनका है बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा है अरमगाने हिजाज। इसके अलावा मैखाने इल्हाम जो शेरी मजमूआ है ये शाद अजीमाबादी का शेरी मजमूआ है। अगला सवाल, खुदा की बस्ती का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी शौकत सिद्दीकी, ऑप्शन डी कुर्रतुल ऐन हैदर। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुदा की बस्ती जो नावल है इसके मुसन्निफ़ शौकत सिद्दीकी हैं। अगला सवाल, मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था? ऑप्शन ए मिर्ज़ा दाग यानी दाग देहलवी, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी मोमिन देहलवी, ऑप्शन डी जुरात। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिर्ज़ा नौशाह जो था लक़ब ये मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था। ये सवाल अभी पहले भी आ चुका था कि मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था, वहाँ पर भी अभी पता चला कि मिर्ज़ा नौशाह
जो था ये मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था और गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल दिल्ली में 1869 में हुआ था और इनकी मज़ार जो है ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार के करीब वाक़े है। अगला सवाल, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया था? ऑप्शन ए मीर हसन, ऑप्शन बी मुसहफ़ी, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी अब्दुल कादिर सरवरी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने करार दिया था। अगला सवाल, फ़रोज़ा किसका मजमूआ कलाम है? ऑप्शन ए जज़्बी, ऑप्शन बी फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी मजाज, ऑप्शन डी नून मीम राशिद। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ़रोज़ा जो मजमूआ कलाम है, शेरी मजमूआ, ये मोइन अहसन जज़्बी का है। अगला सवाल, इंशा अल्लाह खां इंशा ने उर्दू कवायद पर कौन सी किताब लिखी? ऑप्शन ए है कवायद उर्दू, ऑप्शन बी मिसबाहुल कवायद, ऑप्शन सी दरियाए लताफ़त, ऑप्शन डी जदीद उर्दू कवायद। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंशा अल्लाह खां इंशा ने उर्दू कवायद पर जो किताब लिखी वो दरियाए लताफ़त के नाम से है और उर्दू कवायद की ये पहली किताब है जो इंशा ने दरियाए लताफ़त लिखी, दरियाए लताफ़त के नाम से लिखी और ये फ़ारसी ज़बान में है। इसके अलावा कवायद उर्दू जो है, कवायद उर्दू मौलवी अब्दुल हक की कवायद की किताब है। इसके अलावा मिसबाहुल कवायद जो है ये फ़तह मोहम्मद ख़ान की है और जदीद उर्दू कवायद जो है ये मोहम्मद इब्राहीम की तसनीफ़ है। अगला सवाल, आज़ाद की आब हयात का क्या मौजू है? ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी अकबरी अहद की तारीख़, ऑप्शन सी उर्दू शायरी की तारीख़, ऑप्शन डी दास्तान। इसका दुरुस्त जवाब जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात जो है ये उर्दू शायरी की तारीख़ पर मबनी किताब है और इसमें इन्होंने उर्दू शोरा का तज़किरा भी लिखा है और इसको इन्होंने 5 अदवार में तक़सीम किया है। अगला सवाल, फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का क्या नाम है? ऑप्शन ए है घर आंगन, ऑप्शन बी शोला शबनम, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी आहंग। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमूए का नाम रूप है। इसके अलावा घर आंगन जो है ये जानिसार अख्तर की रुबाइयों का मजमूआ है और शोला शबनम जो है ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमूआ है, जबकि आहंग जो है ये असरारुल हक मजाज का शेरी मजमूआ है। अगला सवाल, शब खून के ज़रिए किस अदबी तहरीक को फ़रोग मिला? ऑप्शन ए है रोमानवी तहरीक, ऑप्शन बी वहाबी तहरीक, ऑप्शन सी इस्लाह ज़बान की तहरीक, ऑप्शन डी जदीदियत की तहरीक। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब खून के ज़रिए रिसाला शब खून के ज़रिए जदीदियत की तहरीक को फ़रोग मिला। रिसाला शब खून जो था ये शमशुर रहमान फ़ारूकी ने इलाहाबाद से जारी किया था। अगला सवाल, इस्मत चुगताई के नावल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है इनकलाब, ऑप्शन बी शिकस्त, ऑप्शन सी टेढ़ी लकीर, ऑप्शन डी गुरेज। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस्मत चुगताई के नावल का नाम टेढ़ी लकीर है। इनकलाब जो नावल है ना ये नावल ख्वाजा अहमद अब्बास का है। शिकस्त ये कृष्ण चंद्र का नावल है और गुरेज जो है ये अजीज़ अहमद का नावल है। अगला सवाल, नए रंगे ख़याल की इम्तियाज़ी खसूसियत क्या है? ऑप्शन ए है रोमानवी मज़ामीन, ऑप्शन बी तमसील निगारी, ऑप्शन सी खाका निगारी, ऑप्शन डी अफसाना निगारी। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नए रंगे ख़याल की इम्तियाज़ी खसूसियत जो है वो तमसील निगारी है। नए रंगे ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है और ये उनकी एक तमसीली किताब है। अगला सवाल, तकल्लुफ़ क्या जो खोई जान शीरी फोड़ कर सर को,
जो गैरत थी तो फिर खुसरो से होता कोहकन बिगड़ा। इस शेर में ईहाम की मिसाल कौन सा लफ्ज़ है? ऑप्शन ए है शीरीं, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन बी गैरत, ऑप्शन डी कोहकन। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें इस शेर में ईहाम की मिसाल जो लफ्ज़ है ये कोहकन है। अगला सवाल, गुल का जो अलम चमन चमन है, यूं बुलबुले खामा नगमा जन है। इस शेर में नगमा जन है कि क्या मानी है? ऑप्शन ए है राग अलाप रहा है, ऑप्शन बी फरियाद कर रहा है, ऑप्शन सी गाना गा रहा है, ऑप्शन डी लिख रहा है। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुल का जो अलम चमन चमन है, यूं बुलबुले खामा नगमा जन है, यानी बुलबुल जो है ये फरियाद कर रहा है। अगला सवाल, रोमान और इनकलाब का इम्तिजाज किस शायर के कलाम में है? ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी नून मीम राशिद, ऑप्शन सी जोश मलियाबादी, ऑप्शन डी एहसान दानिश। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोमान और इनकलाब का हसीन संगम या इम्तिजाज जोश मलियाबादी की शायरी में पाया जाता है। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? ऑप्शन ए तौबतुन नसूह, ऑप्शन बी फसाने आज़ाद, ऑप्शन सी उमराव जानदा, ऑप्शन डी रुयाए सादिका। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार नावल तौबतुन नसूह में पाया जाता है। नावल तौबतुन नसूह जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। इसके अलावा रुयाए सादिका भी डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, जबकि फसाने आज़ाद जो है ये रतन नाथ सरशार का नावल है, और उमराव जान अदा जो है ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नावल है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, गालिब का सन्ने वफ़ात क्या है? ऑप्शन ए है 1867, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1872। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब का सन्ने वफ़ात 1869 ईस्वी है। मिर्ज़ा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1869 में दिल्ली में हुआ था। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे ये सवाल जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।